एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के डिस्कशन को। तो बच्चों, आप जानते हैं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8 मार्क्स तक इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा। हर चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में हम देखेंगे। सारी पॉइंट्स को आप हर डिस्कशन के बाद जो नोट्स आपको राइटेबल नोट्स भी मिलेंगे, मीन्स जिस आपको डायरेक्टली पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो पहली लाइन से स्टार्ट होती हैं कि आपसे कहते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कुछ सार और कुछ बिटर टेस्टिंग फूड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिवली। मींस सारनेस जो उन खानों में होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड जो बिटरनेस उनमें देखने को मिलती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। इसी तरीके से फिर पूछा कि अगर फैमिली में किसी पर्सन को, किसी आदमी को, घर के किसी सदस्य को, फैमिली मेंबर को एसिडिटी की कोई कंडीशन हो जाए, मींस स्टमक एसिडिटी हो जाए, तो उसमें कौन सी रेमेडी आप उसको होम रेमेडी में दैट इज कौन सी सजेस्ट करेंगे? उसको लेमन का जूस देंगे, विनेगर देंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे, क्या देंगे? तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए? तो श्योरली इसके लिए हमें क्या है, यू मस्ट हैव यूज द नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर। तो एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, ठीक है। यस, देन रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग देम। बिल्कुल विदाउट टेस्टिंग भी हम एसिड्स एंड बेसिस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो यहाँ पे हमने टेस्ट की बात की कि एसिड्स सार इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन विदाउट टेस्टिंग भी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस का नाम हम एसिड बेस इंडिकेटर्स देते हैं, या कभी कभार सिंपली हम इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आगे कहा है कि एसिड्स आर सारिन टेस्ट, एसिड सारिन टेस्ट होते हैं। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, ये ब्लू लिटमस का चेंज कलर करते हैं टू रेड, ठीक है। Yes, whereas base are bitter in taste and change the color of red litmus to blue. तो लिटमस की यहाँ बात आई, तो लिटमस क्या है? बेसिकली लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। बिल्कुल, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से दूसरे नेचुरल इंडिकेटर की बात है जो कि टर्मरिक है, वो भी एक ऐसा इंडिकेटर है। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर जो है करी स्टेन वाइट कपड़े पे पड़ जाती है तो उस पर एक येलो कलर का एक स्टेन लग जाता है, लेकिन जब आप उस पर सोप यूज़ करते हैं तो सोप के यूज़ करने से वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? इस यहाँ पे बिकॉज जो करी हमने ली है उस करी के अंदर क्या है? करी इज बेसिकली हैविंग, करी में टर्मरिक है, टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। सोप उस पे यूज किया तो बेस है, तो सोप के यूज करने से मीन सोप के साथ बेसिकली टर्मरिक का कलर येलो से चेंज हो जाता है, ये येलो से कन्वर्ट होता है इनटू रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर हमें देता है। तो उसके बाद अपने फिर से उसको धुलने के बाद, पानी से रिंस करने के बाद वो येलो कलर फिर से आ जाता है, क्योंकि जब आप उसको धोते हैं तो उसकी वजह से जो उसका जो सोप है वो निकल जाता है, एंड इसकी वजह से अगेन द ओरिजिनल कलर उसमें आ जाता है। फिर इस तरह से इसके बाद कहा है कि यू कैन ऑल्सो यूज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थाइलिन की बात है, जो कि एग्जाम्पल्स हैं
जो कि एग्जांपल्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस cancel out each other's effect and many other interesting things that we see and that we use and see in our day to day life, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एसिड्स बेस एंड साल्ट से रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज अगेन रिगार्डिंग द टर्मरिक। लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई, लिटमस की बात की है कि वो पर्पल डाई होता है, इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। तो लाइकन एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा, जो कि प्लांट्स का एक ग्रुप है, एक डिवीजन प्लांट्स का है थैलोफाइटा, तो उससे प्रोड्यूस होता है, ओके। इसको कॉमनली इंडिकेटर यूज करते हैं। जब लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और बेसिक, तो ओरिजिनली इसका कलर पर्पल होता है, फिर कुछ एसिडिक ट्रीटमेंट से कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से इसका कलर या तो ब्लू में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ब्लू लिटमस, या रेड लिटमस में कन्वर्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे याद रखिए जो लिटमस है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेपर, जिसको आप लिटमस पेपर कहते हैं, या तो ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, ब्लू और रेड सोल्यूशन, यस। Then there are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, okay, geranium, which indicate the presence of the acid and base in the solution. Means इनको भी हम use कर सकते हैं as the acid base indicators. तो अब जो point हमने initially कहा था, these are called as the acid base indicators, या simply हम इनको indicators कहते हैं. So indicators are those substances which are used to distinguish between an acid and the base, ठीक है। So next we have understanding the chemical properties of acids and bases. अब हम acids and bases की chemical properties को देखेंगे। तो सबसे पहला part acids and bases in laboratory, lab में acids और bases। तो एक एक्टिविटी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो कुछ सॉल्यूशंस हमें लेने हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, एंड एसिटिक एसिड का हमें सॉल्यूशन लेना है। इन एडिशन टू दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, ठीक है। मीन्स हमने कुछ इसमें से एसिड्स लिए, कुछ हमने बेसिस लिए, एंड ऑल्सो वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, वी हैव कलेक्टेड दीज सॉल्यूशंस। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन इन द वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन द टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 में यहाँ पे नीचे देखिए हमें रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज, इन सब के साथ में हमें इन एसिड्स और बेसिस को देखना है। मींस इनके साथ क्या चेंज हमें दिखने को मिलेगी, व्हाट कलर चेंज डू यू ऑब्जर्व विद द लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस टेकन, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, तो सिंपल इन कंक्लूजन में आपसे कहूँ कि जो ऑब्जर्वेशंस हमारी होंगी इसमें जितने एसिड्स हैं, एसिड्स और जितने बेसिस हैं वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे विद दीज इंडिकेटर्स। मींस उनके कलर चेंज हमें जो देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ में क्या कलर चेंज दिखाएंगे एसिड्स। तो एसिड्स के साथ में रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रेड लिटमस रेड रहेगा सारे एसिड्स के साथ, चाहे इनमें से कोई भी एसिड आप ले लें। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ जो एसिड्स का बिहेवियर होगा वो ये है कि रेड, जो ब्लू लिटमस का कलर है वो रेड में कन्वर्ट होगा, इट विल टर्न टू रेड। फिनोप्थेलिन एक कलरलेस इंडिकेटर है, तो एसिड्स के साथ में अगेन यहाँ पे कोई कलर चेंज शो नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। वाइल मिथाइल ऑरेंज, जिसका अपना कलर ऑरेंज है, तो एसिड्स के साथ में इसका कलर ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट होगा। बेसिस का बिहेवियर विद रेड लिटमस को बेस ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बेसिस का। फिनोप्थेलिन पिंक कलर में चेंज होगा एंड मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो में कन्वर्ट होगा विद बेसिस। तो ये है वो कलर चेंज जो हमें एसिड्स और बेसिस के साथ में
डिफरेंट इंडिकेटर्स दिखाएंगे। These indicators tell us a substance is acidic or basic by change in color। तो change in color से हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। इस तरह के इंडिकेटर्स जहां पे हमें कलर चेंज से पता चलता है कि एसिड है या बेस है, दे आर कॉल्ड एज विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स मीन्स जहां पे हम सेंस ऑफ विजन को, आंखों को यूज करके, मीन्स आंखों से देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रही है, तभी जाके इसको विजुअल कहा जाता है। देयर आर सम अदर सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज, जिसमें ऑर्डर चेंज होता है, मीन्स जिसमें स्मेल की चेंज होगी, एंड एसिड और बेसिक मीडियम में स्मेल चेंज करेगा। इस तरह के इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात हो रही है, तो लेट्स सी अगेन। और एक एक्टिविटी हमारे पास है, एक्टिविटी 2.2। इसमें हमें क्या करना है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस, कुछ प्याज लेने हमें हैं, उसको एक प्लास्टिक बैग में अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ लेना है। ठीक है, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड्स एंड द बेसिस। ठीक है, रात भर हमने प्याज के अंदर उसको रखा है एक प्लास्टिक बैग में, तो बेसिकली प्याज का जो रस है, जो उसका जूस निकलेगा, वो क्लॉथ उसमें सोक हो जाएगा ऑब्वियसली। टेक 2 ऑफ दीज स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। ठीक है, इसमें से हम क्लॉथ स्ट्रिप्स लेंगे, उसका हम ऑर्डर देखेंगे, और ऑब्वियसली जो अनियंस होते हैं, अनियंस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस पे रखेंगे, एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप। एक स्ट्रिप पे कुछ एसिड डालेंगे, एंड दूसरे पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, बेस के कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या चेंज स्मेल में देखने को मिलेगी। देन रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड चेक अगेन देयर ऑर्डर, नोट द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अनियन के साथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वेनिला एसेंस लेंगे एंड क्लोव ऑयल लेंगे। इनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, वेनिला का एंड क्लोव ऑयल का। इनके ऑर्डर हम चेक करेंगे, इनकी स्मेल देखेंगे। नाउ HCl का सोल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और उसमें कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम ऐड करके उसको शेक करेंगे। फिर से उसकी स्मेल हम चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, एंड इसी तरह से क्लोव ऑयल के साथ में भी सेम एक्सपेरिमेंट होगा। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का होगा, तो फिर हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। विच ऑफ दीज, जो हमने वेनिला लिया, अनियन लिया, क्लोव लिया, कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। लेट्स डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड द बेसिस। ठीक है, हमने वेनिला, जो भी हमने ऑल्फैक्टरी यहाँ पे लिए, वेनिला है, अनियन है, क्लोव है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जो कंक्लूजन ये होगा कि जो बेसिस के केस में, एक बेस के केस में, इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है दैट विल बी एब्सेंट। उसको हम मीन्स जो उसकी स्मेल है दैट विल बी लॉस्ट इन केस ऑफ बेसिस, वाइल एसिड्स के केस में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है दैट विल बी रिटेन्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम इन इंडिकेटर्स को, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को, एसिड्स एंड बेसिस की डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके बीच में वी कैन यूज इट। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन मेटल्स के साथ में किस तरह से होती है, तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास एक्टिविटी 2.3 है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको टीचर की असिस्टेंस यहाँ पे डेफिनेटली चाहिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, इस तरह का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टेप। इस तरह का सेटअप हमें बनाना है। इसमें आप देखिए स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक बीकर लगा है, एक ट्यूब लगा है विद दिस कॉर्क के साथ में बिल्कुल फिटेड है वो, एंड देन डिलीवरी ट्यूब है। यहाँ पे हमने सोप का सोल्यूशन लिया है। तो ये सारा हमें इस तरह का एक जो सेटअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, टेक 5 ml
dilute sulfuric acid in a test tube and add few pieces of zinc granules to it। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन हमने ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने देखा था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स, वहां भी आपने देखा होगा कि जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे कुछ बबल्स बन रहे होते हैं। पास द गैस बीइंग, बेसिकली एक बबल्स क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन की गैस प्रोड्यूस हो रही है। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, इसी गैस को हम सोप सोल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे। टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, ठीक है, इस तरह के बबल्स वहां से निकलेंगे क्योंकि सोप यहाँ पे है, सोप के बबल्स ऑब्वियसली बनेंगे एंड वो हवा में उड़ेंगे। तो किसी बबल के पास में जब हम कैंडल, जलता हुआ कैंडल लाएंगे, सो यू विल सी दैट इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। ऑब्वियसली हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो ये एक्टिविटी हम रिपीट करेंगे HCl के साथ में, HNO3 के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ एंड CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड के साथ में। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट, क्या इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगी कि हर केस में जो बबल्स बन रहे हैं, गैस के बबल्स बन रहे हैं, वो पॉप साउंड के साथ मींस बर्न हो रहे हैं? तो आंसर इसका होगा बिल्कुल यस, ऐसा ही हो। जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ में, बिकॉज एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो हमने एसिड्स यूज किए HNO3, HCl या H2SO4, तो हाइड्रोजन जो मेटल हम यूज़ कर रहे होते हैं उससे अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली उसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एंड जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस एंड और दूसरा एक कंपाउंड जिसको हम साल्ट कहते हैं दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जो पूरी रिएक्शन है उसकी अगर हम उसको हम समराइज करें, दैट इज व्हाट, मेटल एसिड रिएक्ट्स विद मेटल गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें प्रोडक्ट जो बनता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऊपर जो हमने रिएक्शन की उसमें हमने क्या लिया, जिंक लिया, जिंक हमने लिया, जिंक की रिएक्शन हुई है HCl के साथ, ओके, एंड यहां पे प्रोड्यूस होगा एक तो जिंक क्लोराइड, द साल्ट विल बी ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, यहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पे अगर 2 पुट करें, यहां पे हम इसको 2 पुट करें तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो दिस इज अ रिएक्शन। कैन यू राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन? ओके, वी हैव रिटन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैंने ऊपर लिखा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 2.4। यहां पे हमें क्या करना है, फिर से हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, मीन्स जिंक का मेटल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे एंड जो इस कॉन्टेंट्स है उसको वार्म करेंगे टेस्ट ट्यूब में एंड रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल जो हमने पीछे एक्टिविटी की है एसिड के साथ में, यहाँ पे हमने बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हम ले रहे हैं, उसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सेम है? तो आंसर इसका होगा कि बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पे सेम मिलेंगी, मीन्स वहाँ पे भी बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा विद जिंक तो यहाँ पे साल्ट प्रोड्यूस होगा, द साल्ट विल बी सोडियम जिंकेट। ओके, दिस इज द साल्ट इन दिस केस एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स मेटल यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है ये रिएक्शन मीन्स मेटल्स, सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Okay, you'll find that the hydrogen gas is formed in this reaction. However, such reactions are not possible with all metals. Means सारे metals basis के साथ में react नहीं करते हैं। Generally हम ये बात कहेंगे कि generally acid जो metals हैं वो react करते हैं acid के साथ में, metals basis के साथ में react नहीं करते हैं। But we have exceptions in this case. ठीक है, यहाँ पे exceptions हैं, exceptions हमारे पास हैं। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हमारे पास एक जिंक की है और इसी तरह से एल्यूमिनियम भी है और कुछ और मेटल्स भी हैं जो बेसिस के, एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
और इस तरह के मेटल्स को जो एसिड्स के साथ में, बेसिस के साथ में, दोनों से रिएक्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम की बात हमने की, दे आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक मेटल्स। याद रहे बात, ठीक है? यस। तो अगली रिएक्शन जो है वो एसिड्स की रिएक्शन है विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले कार्बोनेट्स हम किसे कहते हैं? देखिए, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, इस आयन का नाम कार्बोनेट आयन होता है। अगर इस आयन के साथ कोई मेटल बॉन्डेड है तो वो उस मेटल का कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जिसमें HCO3 नेगेटिव ये आयन प्रेजेंट हो, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। तो मेटल अगर बाइकार्बोनेट आयन के साथ है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के साथ है, तो उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाएगा। तो बेसिकली दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है? तो स्टार्ट यहां से भी एक एक्टिविटी से होता है। 2.5 टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिए, एक A और दूसरा B को हमने दूसरे को B लेबल किया हमने। टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मीन्स मेटल कार्बोनेट हमने लिया है। तो ये कौन सा कार्बोनेट है? सोडियम का कार्बोनेट। इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, इन टेस्ट ट्यूब B। उसके बाद एड 2 ml HCl एसिड ऐड करेंगे 2 ml इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने ऑब्जर्व क्या किया? पास द गैस प्रोड्यूस्ड, इसमें बेसिकली गैस प्रोड्यूस होगी, उसको हम पास करेंगे थ्रू द लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके थ्रू पास कराएंगे हम। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली इस तरह का हमारे पास जो सेटअप होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, या हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, उसमें हमने एसिड ऐड किया। एसिड के एडिशन पे यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन देखने को मिलेगा एंड द गैस विल बी प्रोड्यूस, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास कराते हैं तो क्या रिएक्शंस होती हैं? लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब A में जहां पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, एसिड के साथ में ये एक सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा जो कि एक साल्ट है, एंड वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें एसिड की, तो अगेन यहाँ पे साल्ट प्रोड्यूस होता है NaCl, वाटर प्रोड्यूस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो दोनों के केस में हमें क्या क्या मिला कि जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हम ने रिएक्ट करा एसिड के साथ में, तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है? अब यहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा इस डिलीवरी के ट्यूब के थ्रू इन दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो इसका एक मिल्की अपीयरेंस आपको मिलेगा, ठीक है? ये मिल्की आपको दिखेगा। वाई? क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इसमें एक मिल्की अपीयरेंस होगी। तो हम कहते हैं लाइम वाटर कन्वर्ट्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो आप उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे, तो वहां पे मिल्की अपीयरेंस होगी, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करेगा। तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का। अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पास कराएंगे, मींस जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ मिल्की कलर का, उसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कराई, तो फिर एक सॉल्युबल साल्ट बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो सॉल्युबल होगा, तो मींस ये कलरलेस होगा, दिस विल बी कलरलेस। तो इसका मिल्की कलर फिर चेंज होगा इनटू कलरलेस, ठीक है?
limestone, chalk, marble, they are different forms of calcium carbonate, means इनकी main composition calcium carbonate की है. So all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. So overall reaction अगर हमें लिखना है, so we will say that कि metal carbonate जब metal hydrogen carbonate या metal carbonate जब react होता है, yes, when it reacts with acid, तो क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, salt, carbon dioxide and water प्रोड्यूस हुआ. This is the overall reaction. क्लियर जी. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहां पे याद रखना है वो ये अराइज हो सकता है पॉइंट कि क्या ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइटोकार्बोनेट्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस, क्योंकि ये खुद बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस का बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता है. बेस डज नॉट रिएक्ट विद बेस, तो इसलिए मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं दे विल नॉट रिएक्ट विद बेसिस एज वेल. तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी रिएक्शंस जो एसिड्स की हैं. टिल देन रिवाइज दीज थिंग्स, और एक क्विक समरी के साथ में हम यहां पे इस वीडियो को खत्म करते हैं. तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं विच आर सार इन टेस्ट वाइल द बेस आर बेटर इन टेस्ट. ठीक है. सेकंड चीज हमने डिस्कस की इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. जो एसिड एंड बेस के डिस्टिंग्विश उनको उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनकी पहचान के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन इंडिकेटर्स की बात हमने की, तो इंडिकेटर्स दो तरह के हैं. एक इंडिकेटर होता है मीन्स ऑन द बेस ऑफ सोर्स, इफ वी से, वो तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. एंड सेकेंड टाइप वी हैव द सिंथेटिक वंस. सिंथेटिक, तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, जिनका सोर्स प्लांट्स यूजुअली होता है. जैसे टर्मरिक की हमने बात की, लिटमस की हमने बात की, रेड कैबेज की बात की, और भी कई सारी एग्जाम्पल्स हैं. एंड सिंथेटिक वो हैं जिसमें जो सिंथेटिकली लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज मोस्ट कॉमन वंस हैं. तो इनके साथ अगर हम कलर चेंज को देखें, व्हाट आर द कलर चेंज इन दिस केस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर, फिर उसका नेचर क्या है, एसिड बेस के साथ क्या चेंज वो दिखाएगा. सबसे पहला ब्लू लिटमस, ओके, नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड के साथ में रेड कलर दिखाएगा, बेस के साथ में कोई कलर चेंज नहीं होगी. फिर रेड लिटमस की बात कीजिए, ये नेचुरल अगेन है, नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड के साथ में रेड लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, वाइल बेसिस के साथ ये ब्लू कलर आपको दिखाएगा. टर्मरिक और एक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड्स के साथ में कोई कलर चेंज नहीं, बेसिस के साथ में आपको ब्लू कलर देगा. मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, एसिड के साथ में रेड कलर, बेस के साथ में येलो कलर शो करेगा. फिनोप्थेलिन अगेन ए सिंथेटिक इंडिकेटर, एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं है, ये ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, ओके, इट इज़ कलरलेस, लेकिन एसिड के साथ में कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा. वाइल इन केस ऑफ बेसिस इसका कलर चेंज हुआ फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ऑरेंज होता है, जो एसिड के केस में ऑरेंज से रेड और बेसिस के केस में ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट होता है. तो इन पॉइंट्स को आप क्विकली लिखिए. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार. ओके, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो विद मेटल्स, सबसे पहला रिएक्शन देखेंगे विद मेटल्स. कौन सा रिएक्शन होता है? सो जब रिएक्शन होती है बिटवीन मेटल्स एंड एसिड्स, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? एक साल्ट प्रोड्यूस होगा एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है मेटल प्लस एसिड गिव्स अस साल्ट एंड हाइड्रोजन. एक एग्जांपल हमने जिंक की यहाँ पे ली है. मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये रिएक्शन भी होता है. तो एक एग्जांपल हमने सोडियम की यहाँ पे ली है, मेटल प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एंड सोडियम की एग्जांपल है सोडियम जिंक रिएक्ट्स विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग सोडियम जिंकेट. दिस कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट
with bases. Only few metals such as zinc and aluminium do. So these metals are known as the amphoteric metals. So amphoteric metals वो metals होते हैं जो दोनों acids as well as bases के साथ react करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन है विद मेटल्स का मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. बाइकार्बोनेट का मतलब ही है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स टू गिव साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो यहाँ पे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, उसकी हमने एग्जांपल ली है. एंड सिमिलरली एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, उसकी भी हमने एक एग्जांपल ली है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि बेसिस डू नॉट शो दिस रिएक्शन. बेसिस ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. वाई? बिकॉज जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं वो खुद बेसिक नेचर में होते हैं, तो बेस का बेस के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है. क्योंकि रिएक्शन में एक सब्सटेंस, अगर फॉर एग्जांपल ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है, तो ये रिएक्शन तब पॉसिबल होगा जब इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा डोनेट कर सकता है. लेट्स सपोज ए डोनेट कर सकता है, बी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो तब जाके रिएक्शन होगा. अगर दोनों डोनेट करने वाले हों या दोनों एक्सेप्ट करने वाले हों तो दोनों केस में रिएक्शन नहीं होगी. तो बेसिस चूंकि दोनों डोनेट करने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए बेसिस के बीच में आपस में रिएक्शन नहीं होता है. ठीक है. जो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, दीज आर स्लाइटली बेसिक, ये वीक बेसिस होते हैं, तो बेसिस के साथ में रिएक्शन शो नहीं करेंगे. इस बात को इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखा जाएगा.